नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल वीके ऑनलाइन क्लासेज पर। आज हम आपके लिए रीजनिंग के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर आए हैं। जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई भी दे रहा होगा, क्वेश्चन इसी प्रकार के आएंगे और इसमें हम अनेक प्रकार के क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस भी हैं इसमें। तो चलिए देखते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पर जाने से पहले हम उसके बारे में कुछ देख लेते हैं। तो आज हम सीखेंगे दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण प्रतिबिंब, देखिए दर्पण प्रतिबिंब, जब किसी वस्तु, आकृति या चित्र का प्रतिबिंब किसी दर्पण में बनता है तो वह उस वस्तु का दर्पण प्रतिबिंब कहलाता है। और नीचे यहाँ पर दिखा भी दिया गया है उदाहरण के रूप में। तो देखिए ये आकृति है और इसका प्रतिबिंब ये हो जाएगा, इसका प्रतिबिंब ये होगा। और नीचे और देख लेते हैं, ऊपर के उदाहरण में दर्पण के बाईं ओर एक चिड़िया दिखाया गया है जिसे दर्पण यम में देखने पर उसका प्रतिबिंब भाग सेकंड की तरह दिखाई देगा। दर्पण प्रतिबिंब में ध्यान देने योग्य मुख्य बातें, देखिए इसमें ध्यान देने योग्य कुछ बातों को भी देख लेते हैं। पहला है, दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का ऊपरी और निचला भाग स्थिर रहता है। और देख लेते हैं, और है, दर्पण प्रतिबिंब में वस्तु का दायां और बायां भाग एक दूसरे से स्थानांतरित हो जाता है, अर्थात उसका इंटरल इन्वर्जन हो जाता है। तो देखिए और कुछ देख लेते हैं। और तीसरा कारण देखते हैं, दर्पण में दिखाई देने वाले प्रतिबिंब मूल आकृति, चित्र या वस्तु के समरूप होते हैं। दर्पण को हम समरूप अक्ष मान लेते हैं। और देखिए अब हम देख लेते हैं किन किन अक्षरों का, अंग्रेजी के किन किन अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है। देखिए अंग्रेजी के बड़े अक्षरों का दर्पण प्रतिबिंब, जिनमें से ए का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है, उसको उलटने पर ए ही बनता है। और देखिए और भी है, और भी कई सारे हैं। यहाँ पर देखिए एच है, जे नहीं, आई, एम, ओ, टी, यू, वाई, एक्स, इस तरह के कई सारे अक्षर हैं अंग्रेजी के जिनका दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है। तो चलिए क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, पहला क्वेश्चन है मिरर का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो अभी हमने देखा है यम का दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है, तो यम को जब हम उल्टेंगे तो यम ही आएगा। तो यम इसमें है और इसमें है, और डी ऑप्शन में नहीं है। इससे यह स्पष्ट होता है कि डी ऑप्शन वैसे ही गलत है। अब और देखिए आई का भी दर्पण प्रतिबिंब नहीं बनता है। आर का दर्पण प्रतिबिंब करने पर क्या प्राप्त होता है? प्राप्त होता है इस तरह से प्राप्त होता है। तो देखिए इस तरह का किस में है? ऑप्शन नंबर बी में। ऑप्शन नंबर बी में इस तरह का आर दिखाया गया है। इस प्रकार हमारा ऑप्शन नंबर बी सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमें पूरा देखने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन भी देखिए इसी प्रकार का है। देखिए इमेज का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो इसमें आई जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो आई लास्ट में आएगा। तो लास्ट में केवल ऑप्शन नंबर सी में आई है, ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर बी में नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। इससे ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
अगला क्वेश्चन देख लीजिए। इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो इसमें पी सबसे अंतिम अक्षर आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए में नहीं है। इससे ऑप्शन नंबर ए सबसे पहले गलत हो जाएगा। और देखिए, जब हम पी का दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो इस तरह का पी बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। अब हमें ऑप्शन नंबर बी और डी में ज्ञात करना है। तो देखिए, इसमें इस शब्द में बीच में कहीं पर स्थान खाली नहीं है, जबकि ऑप्शन नंबर बी में 2 स्थान खाली छोड़ दिया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वालिटी का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो क्यू का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? इस तरह से होगा, कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो इस तरह का किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, ऑप्शन नंबर डी में नहीं है और ऑप्शन नंबर सी में नहीं है। तो क्यू लास्ट में ऑप्शन नंबर ए में आया है और इस तरह का क्यू दिखाया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। अगले क्वेश्चन में अल्फ़ाबेट और अंक दोनों दिए गए हैं। तो इसमें 5 शुरू में 5 आया है, तो 5 लास्ट में किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है, ऑप्शन नंबर सी में नहीं है और ऑप्शन नंबर डी में नहीं है। ऑप्शन नंबर बी में 5 लास्ट में आया है। इससे ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए, इसका हमें दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो लास्ट में बी किस ऑप्शन में आया है? ऑप्शन नंबर ए में आया है और ऑप्शन नंबर बी में आया है। ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी गलत हो जाएगा। अब हमें इन दोनों में से ज्ञात करना है। तो देखिए, ओ का दर्पण प्रतिबिंब ओ ही होगा और टी का दर्पण प्रतिबिंब टी ही रहेगा, जबकि ऑप्शन नंबर बी में टी का उल्टा कर दिया गया है। इससे ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगले क्वेश्चन में आकृतियां दी गई हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो देखिए, इसका सही आंसर ज्ञात करना है। तब हम क्या करेंगे? देखिए, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इसे जब हम उल्टेंगे तो इस तरह का आकृति आएगा। देखिए, इस तरह की आकृति बनेगी। तो इस तरह की आकृति किस फिगर में है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए, इस क्वेश्चन को देख लीजिए। इसमें भी इसी प्रकार का है। तो देखिए, इसमें जब हम इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे तो ये जो गोला वाला फिगर है, ये दोनों इधर आ जाएंगे। तो इस प्रकार का किस में है? ऑप्शन नंबर ए में है। ऑप्शन नंबर बी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा और ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका भी दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात कीजिए। इसमें ये इस प्रकार का फिगर है। इसका जब हम दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करेंगे
तो ये फिगर इधर चला आएगा और इस प्रकार का हो जाएगा और इधर से इस प्रकार का फिगर तैयार होगा। तो इस प्रकार का फिगर किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। ऑप्शन नंबर ए में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी भी गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी भी गलत हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इस प्रकार का है, इसका दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करना है। तो जब हम इसे उल्टेंगे, इसका दर्पण प्रतिबिंब करेंगे तो ये दोनों बिंदियां इधर आ जाएंगी और ये त्रिभुज इधर। तो इस प्रकार का किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में नहीं है और ऑप्शन नंबर बी में नहीं है और ऑप्शन नंबर सी में भी नहीं है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। धन्यवाद।